हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9 पार्ट बी क्वेश्चन आंसर। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में बेटा हम चैप्टर नंबर 9 का जो पार्ट नंबर बी है उसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उसको आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में ये है कि विच ऑफ द टू अकर्स ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक्सक्लिमेटाइजेशंस और अडेप्टेशंस। हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में जो शॉर्ट पीरियड ऑफ कुछ समय के लिए कुछ न कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लिमेटाइजेशन। और जबकि अडेप्टेशंस तो क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है, और वो चेंज होता है तो उसके लिए लंबे समय तक, मतलब हज़ारों साल के बाद में वो हमारी बॉडी में चेंजेस आता है, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशंस। और एक्सक्लिमेटाइजेशंस का मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी में कुछ न कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, सर्टेन एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सक्लिमेटाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लिमेटाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, नेम द मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन फाउंड इन ऑल लिविंग एनिमल्स दैट इन कोल्ड प्लेसेस लाइक माउंटेन्स। मतलब ठंडी जो माउंटेन्स होती है वहाँ पे रहने वाले जो जानवर है उनमें एक कॉमन एडेप्टेशन कौन सा होता है, थिक स्किन। उनकी जो स्किन कैसी होती है, मोटी स्किन होती है, तो वो वहाँ पे जो ज़्यादा ठंड पड़ती है उसको वो सहन कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। ये इसका कॉमन एडेप्टेशन हो गया, थिक स्किन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थिक स्किन। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टेट 1 एडेप्टेशन इन याक विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ ए माउंटेन हैबिटेट। याक एक जानवर, एक बुल जैसे जानवर होता है, ठीक है, तो वो माउंटेन के ऊपर रहता है, तो माउंटेन पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वो इतनी सर्दी को कैसे सहन कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके याक के अंदर क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो उसको सर्दी से बचाते हैं। तो इसका कॉमन एडेप्टेशन क्या हो गया, लॉन्ग हेयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉन्ग हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम वन एनिमल विच इज़ अडेप्टेड टू लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। ठीक है, एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जो पानी के अंदर भी रहता है और लैंड के अंदर भी रहता है। तो हमने डिस्कस किया था फ्रॉग के बारे में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग पानी के अंदर भी रहता है और लैंड के अंदर भी रहता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्लांट्स पार्ट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। हमें बताना है कि इन प्लांटों के अंदर कौन से पार्ट से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इन एक कॉमन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस किससे होती है, लीव्स से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लीव्स से, ये हम सबको पता है। जबकि इन कैक्टस जो प्लांट होता है वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करता है, रेगिस्तान में उगता है। नागफनी का जिसको हम पौधा बोलते हैं, तो वो वहाँ पे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस किससे होती है, स्टेम से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टेम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर्स ऑफ ए लॉन्ग क्लोज इन द फ्रंट ऑफ ए लोयन। ठीक है, जो लोयन के आगे वाली जो ठीक है, जो बड़े बड़े उसके पंजे होते हैं, तो वो लोयन को क्या काम में हेल्प करते हैं, मतलब उससे लोयन को क्या बेनिफिट होते हैं, टू कैच प्रे। तो वो लंबे वाले जो क्लोज होते हैं वो क्या काम में आते हैं, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। उसको शिकारी को पकड़ने में वो काम में आते हैं। ठीक है, उसको जो जानवर उसको खाने के लिए चाहिए, तो उसको वो पकड़ लेता है क्लोज की हेल्प से। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इन एक्वेटिक प्लांट्स। हमने डिस्कस किया था कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनकी रूट होती है बिल्कुल छोटी होती है, उसका एक ही काम होता है, क्या, टू होल्ड द प्लांट्स इन ए प्लेस। वो क्या होती है, एक जगह पे प्लांट्स को रोक के रखती है, बस इतना सी काम होता है। ठीक है, उसका काम भोजन बनाने का नहीं होता है, भोजन का काम ब्रांचेज का, स्टेम का, यही कर लेते हैं। ठीक है, उसका काम तो बस प्लांट को एक जगह रोक के रखने का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू होल्ड द प्लांट इन ए प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कि नेम टू सी एनिमल विच है स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। दो ऐसे सी एनिमल का नाम बताओ, पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जानवरों की जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, तो फिश और डॉल्फिन दो जानवर होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन किन की नहीं होती है, ऑक्टोपस की और स्क्विड की, ये दो जानवर होते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर रहते हैं, तो इनकी तो फिश और डॉल्फिन की जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है और इनकी नहीं होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑन नेक्स्ट पेज। अगले पेज में बढ़ते हैं, अगले पेज में क्वेश्चन आंसर, अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 कि नेम द हैबिटेट्स ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका हमें हैबिटेट बताना है, मतलब कौन सा जानवर कहाँ रहता है। जैसे लोटस का हैबिटेट का क्या है, ओशियंस। लोटस कहाँ रहता है, ओशियंस में देखने को मिलता है, इसका हैबिटेट क्या हो गया, ओशियंस। उसके बाद में देखो कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट के अंदर। ठीक है, फिश कहाँ रहती है, ओशियंस के अंदर। ओक ट्री कहाँ रहता है, ठीक है, तो माउंटेन्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो ऑक्टोपस कहाँ रहता है,
ओशियंस के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओशियंस। फिर उसके बाद में देखो चूज द बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को हमें डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं कि जो लिविंग थिंग होती है एबिटेट में तो उसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग को हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें देखो वाटर है, ठीक है, कैसा है? एबायोटिक कंपोनेंट है। एयर एबायोटिक कंपोनेंट है। सोयल एबायोटिक कंपोनेंट है। और ये जो रेट है ये कैसा है? बायोटिक कंपोनेंट है। हीट एबायोटिक कंपोनेंट है। सनलाइट एबायोटिक कंपोनेंट है। और ग्रास कैसा है? बायोटिक कंपोनेंट। तो ऐसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के आधार पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लेस वेयर ए प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। जो प्लांट और एनिमल जहाँ पे रहते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। अगला क्वेश्चन नंबर बी देखो, द हैबिटेट्स ऑफ ए प्लांट्स और एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। जिनका अगर ज़मीन पे होता है उन प्लांट्स और एनिमल, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मतलब ज़मीन पे रहने वाले जो जानवर होते हैं उनका अगर, ठीक है, जिनका अगर ज़मीन पे होता है उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और उसके बाद में देखो द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर। जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं, प्लांट और एनिमल, ठीक है, तो उनको हम कौन सा हैबिटेट बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। अगला वाला क्वेश्चन देखो, सोयल वाटर एयर आर द एबायोटिक कंपोनेंट। ये कैसे कंपोनेंट होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। ये क्योंकि ये सारी की सारी कैसी चीज़ें होती है? नॉन लिविंग थिंग होती है। उसके बाद में देखो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच अनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल रह सकते हैं, वो किसकी वजह से? एडेप्टेशंस की वजह से। क्योंकि सर्टेन प्लांट और एनिमल में कुछ न कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो रह सकता है। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि जो फिश होती है, ठीक है, तो ये मूवमेंट कर सकती है फिन्स और टेल की हेल्प से। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ दीज एनिमल कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एट वाटर। पानी और ज़मीन पर रहने वाला जानवर फ्रॉग है, ये हमें सबको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग। उसके बाद में 38 में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट कम्प्लीटली सबमर्ज। एक ऐसे पौधे का नाम बताओ जो पूरी तरह से पानी के अंदर रहता है। हाइड्रिला, वाटर लिली तो पार्टली होता है, लोटस भी पार्टली होता है, और वाटर हाइसिंथ तो ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ प्लांट कौन सा होता है? हाइड्रिला। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। तो ऐसे जानवर है उसमें गिल्स किसमें नहीं होते हैं? डॉल्फिन के अंदर। डॉल्फिन होती है वो नोस्ट्रिल से सांस लेती है, इसमें गिल्स नहीं होते हैं। जैसे फिश मेल इनमें होते हैं ना, तो वैसा नहीं होता है, इनमें नोस्ट्रिल्स होते हैं, मतलब नाक के ऊपर एक छिद्र होता है जिससे वो सांस लेती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन ए कैमल हार्म फॉर यूज। कैमल की जो हम्प होती है उसमें कौन सा ये जो कौन सी चीज़ स्टोर की जाती है? फैट। ठीक है, उसके बाद में देखो द लीव्स आर स्मूथ एंड वेक्सी सरफेसेस। ठीक है, तो ये हमें पता है। ठीक है, तो ये वेक्सी सरफेस वो किस में रहती है? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर रहती है। द लीफ स्टॉक आर फिल्ड विथ एयर। इनके जो स्टेम होता है उसमें हवा भरी हुई होती है। दिस फीचर्स ऑफ लीव्स एन एक्वेटिक प्लांट अनेबल टू प्लांट। तो ये कैसे, इससे एक्वेटिक प्लांट को क्या लाभ होता है कि ये हल्के होते हैं जिसकी वजह से ये पानी पे तैर सकते हैं, तो फ्लोट ऑन वाटर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो फिशेस ए स्केल ऑन देयर बॉडीज़। ठीक है, तो ये जो फिश होती है वो क्या काम कर, फिश के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो क्या काम कर सकते हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इन कैक्टस प्लांट द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। फोटोसिंथेसिस होती है कैक्टस प्लांट में, वो किससे होती है? स्टेम से। इसमें लीव्स नहीं होती है, ये खाना अपने स्टेम से बनाता है। उसके बाद में 44 देखो, द एक्वेटिक प्लांट विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के ऊपर तैरने वाले जो प्लांट है वो कौन कौन से हो गए? तो वाटर हाइसिंथ हो गया और वाटर लेट्यूस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 द वर्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। प्लांट्स और एनिमल जहाँ रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट।
अब उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 46, एनिमल लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, इट हैज़ टेल। एक ऐसा जानवर जो पानी के अंदर भी रहता है, वो ज़मीन के अंदर रहता है, उसके पूंछ होती है, एंड इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्केल्स, उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, डेट इज़ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल है उसकी, ठीक है, तो उसके टेल भी होती है। फ्रॉग भी रहता है लेकिन फ्रॉग के टेल नहीं रहती है, तो ये आंसर हमें इससे फाइंड आउट करेंगे, टेल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा नहीं, सोयल है, टेरेस्ट्रियल है, ट्री है, टेरेस्ट्रियल है, डेजर्ट है, टेरेस्ट्रियल है, और ये कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, एक्वेटिक हैबिटेट, ये ओशियंस वाला। उसके बाद में देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, तो जो इनमें से नहीं है, ठीक है, तो सनलाइट तो है, और सोयल भी है, वाटर भी है, स्नेक नहीं है। स्नेक कैसा है, बायोटिक कंपोनेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। याक है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन देयर बॉडीज देम टू वार्म। इसके याक है, वो उसके क्या होते हैं, लंबे लंबे हेयर होते हैं, वो उसकी बॉडी को गर्म रखते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेयर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो पार्टली सबमर्ज। ठीक है, जो आधे रूप से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, उस प्लांट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लोटस का प्लांट, और एक कौन सा होता है, वाटर लिली का प्लांट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 9 के पार्ट बी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है।